नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम दो फंड को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों फंड्स में से कौन सा फंड है जिसमें अगर हम निवेश करते हैं तो फ्यूचर में वो हमको अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकता है। दोस्तों, उससे पहले एक वीडियो आपको देखने को मिला था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो फंड को किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में दो फंड को मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। देन वीडियो के लास्ट में हम मोबाइल की स्क्रीन में चलेंगे। देन वहां पे कंप्लीट आपको बताऊंगा जितने भी पैरामीटर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप चेक कर सकते हो। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, डिटेल वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देख लीजिए, हमारे पास दो फंड हैं और दोनों ही फंड की बात करें, एक तरफ है बंधन स्मॉल कैप और दूसरी तरफ है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब दोनों ही फंड की बात करें तो दोनों ही डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन कंप्लीट आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पे भी लेके चलूंगा, लेकिन पहले चीजों को थोड़ा हम समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर आता है एक्सपेंस रेशियो। हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं हमको एक्सपेंस रेशियो चेक करना पड़ेगा। अगर बंधन स्मॉल कैप की फंड की बात करें तो 0.38% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो 0.65% का एक्सपेंस रेशियो करेंट टाइम में यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी हमको क्या करना पड़ता है, ये फंड जब मार्केट में आया था जब से लेके करेंट टाइम तक का चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ हैडली, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कितना है 0.69% और कम से कम कितना है 0.4%। अगर क्वांट वाले की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है 2.38। ये डायरेक्ट प्लान है, फिर भी हम देखें तो 2% से ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो इसका रहा है पास्ट के अंदर। अगर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.63% का एक्सपेंस रेशियो इसमें कम से कम रहा है। तो सर यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो बंधन स्मॉल कैप पे इसमें कम लग रहा है हमको, तो यहाँ पे पहला टिक हम लगा देंगे। चलिए दूसरे नंबर पे आता है एक्सिट लोड। एक्सिट लोड की बात करें तो 1% लग रहा है 365 डेज का, और यहाँ पे भी देखें तो 1% लग रहा है 365 डेज का। तो सिंपल सी बात है, दोनों पे हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं होल्डिंग्स की तरफ। अब होल्डिंग को देखने से पहले दोस्तों पहले नीचे के पैरामीटर देखो, उसके बाद हम होल्डिंग देखेंगे तो अच्छे से आपके समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अल्फा की। अल्फा यहाँ पे देखने को मिलेगा 7.17% का, और यहाँ पे अगर हम अल्फा देखें तो 4.55% का अल्फा देखने को मिल रहा है। अब सर अल्फा क्या होता है, वैसे तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन छोटा सा मैं अभी आपको बता देता हूं। जब भी हम किसी फंड में निवेश करते हैं तो सभी फंड का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क से कोई फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, अगर वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो कहलाता है यहाँ पे अल्फा। अगर अल्फा की बात करें तो दोनों फंड को कंपेयर करें तो यहाँ पे बंधन वाले का अल्फा हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से ये बीट कर रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सर अगर हम बंधन में और अगर क्वांट में बात करें तो इक्विटी के अंदर कितना पैसा लग रहा है, मतलब स्टॉक्स के अंदर कितना पैसा निवेश हो रहा है, तो यहाँ पे 83.5% पैसा क्या हो रहा है, इक्विटी में लग रहा है, और यहाँ पे इक्विटी में लग रहा है 96% पैसा। मतलब इक्विटी के अंदर जो पैसा लगा रहा है क्वांट वो ज्यादा लगा रहा है। और कैश की बात करें तो 16% पैसा है वो कैश के रूप में बंधन स्मॉल कैप ने होल्ड कर रखा है। मतलब हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं उसका 16% पार्ट तो ऐसा है वो निवेश ही नहीं हुआ है मार्केट में। लेकिन अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 2.8% मतलब 3% पैसा ऐसा है जो कैश के रूप में होल्ड कर रखा है। मतलब सेबी का नियम है कि 5% तक सभी एएमसी को कैश होल्ड रखना पड़ेगा, तो 5% के आसपास का है। लेकिन सर अभी के टाइम में देखें तो अभी के टाइम में हमको क्वांट स्मॉल कैप अच्छा लग रहा है, बिकॉज इक्विटी के अंदर अच्छा खासा निवेश है और कैश भी यहाँ पे कम होल्ड कर रखा है। लेकिन सर इन दोनों पैरामीटर को चेक करेंगे हम कैसे, इनको हम चेक करेंगे काफी पैरामीटर से। अब यहाँ पे ये चीज देखो कि इसने क्या कर रखा है, कैश ज्यादा होल्ड कर रखा है, उसके बाद भी देखें तो अल्फा अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट कर रखा है। पहला प्लस पॉइंट यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखो कैश कम होल्ड है, उस भी इसका बेंचमार्क का इसका जो अल्फा है वो कम देखने को मिलेगा, मतलब इसका अल्फा हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम होल्डिंग चेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कैश होल्ड काफी ज्यादा है। अगर होल्डिंग्स की बात करें तो 186 स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश हो रहा है, और क्वांट वाले की बात करें तो 106 स्टॉक के अंदर यहाँ पे पैसा निवेश हो रहा है। अब सर अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक को कैसे कंपेयर करें,
जो हम होल्डिंग को कंपेयर करेंगे वो सारे पैरामीटर से करेंगे। इसमें एक पैरामीटर कम है जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पीबी। पीबी में लिखना भूल गया था। पीबी की बात करें तो अगर बंधन वाले की बात करें तो इसका पीबी आपको देखने को मिलेगा 2.54 का, और अगर हम बात करें इस क्वांट स्मॉल कैप की तो इसका पीबी देखने को मिलेगा 2.57 का। अब पीबी आपको क्या बताता है कि हमने जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसकी होल्डिंग है। जैसे इसमें अगर आपने मान लीजिए बंधन स्मॉल कैप में निवेश करा तो इसमें कितने स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा, 186 स्टॉक्स में। अब जो 186 स्टॉक्स है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बुक वैल्यू से कितनी परसेंट वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कितनी परसेंट ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, 2.54%। ये बताती है आपको पीबी रेशियो। पीबी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही फंड हमारा क्या होगा, अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पे पीबी रेशियो है 2.54% का और यहाँ पे है 2.57% का। तो पीबी की तरफ देखें तो पीबी रेशियो तो हमको क्वांट स्मॉल कैप का अच्छा लग रहा है, 0.02% यहाँ पे ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम बाकी के पैरामीटर्स देखें तो यहाँ पे एक पैरामीटर है हमारे पास बीटा। अब बीटा अगर देखें तो यहाँ पे 0.90% का और बीटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 0.95% का। मोस्टली बीटा 1% के अंदर होगा तो हमारा फंड है मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देगा। लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो बीटा बंधन वाले का कम है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर लो, इसका बीटा कम है, मार्केट से कम रिस्क ले रहा है और अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट कर रहा है, और इसके होल्डिंग इससे ज्यादा है और यहाँ पे कैश भी इसने ज्यादा होल्ड कर रखा है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो यहाँ पे इतना कैश है कि भैया इनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, इतना पैसा है कि अगर कोई मान लो उनको कोई स्टॉक मार्केट में अच्छा लगता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे हमारा पैसा ये निवेश कर सकते हैं। तो प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भैया इतना ज्यादा कैश इसने होल्ड कर रखा है, उसके बाद भी पॉजिटिव वे में ये अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है, मार्केट से कम रिस्क भी ले रहा है, इसके जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी होल्डिंग भी काफी अच्छी है। होल्डिंग काफी अच्छी कैसे, दोनों को कंपेयर करा तो ज्यादा होल्डिंग देखने को मिल रही है, मतलब ज्यादा स्टॉक्स के साथ कम रिस्क ले रहा है, उसके बाद भी ये ज्यादा रिटर्न हमको बना के दे रहा है, अपने बेंचमार्क को ज्यादा परसेंट से ये बीट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जो होल्डिंग्स होगी, होल्डिंग्स हमारी ये वाली सही मानी जाएगी। होल्डिंग को हमेशा ऐसे ही कंपेयर करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैश की और इक्विटी की, तो इक्विटी में ज्यादा पैसा यहाँ निवेश हो रहा है तो इधर टिक कर दो, कैश कहाँ पे कम होल्ड हो रहा है तो यहाँ पे कम हो रहा है तो इधर आप टिक कर दो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। यहाँ पे दे रखी है असेट्स एलोकेशन। अब असेट्स एलोकेशन आपको कैसे चेक करनी है कि भैया दोनों फंड में अगर मैं निवेश करने की सोच रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हाई है, अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हाई है तो मुझे यहाँ पे ऐसा देखना है कि भैया जिसमें लार्ज कैप का वेटेज कम हो। ठीक है, क्योंकि मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी तो हाई है, तो यहाँ पे बंधन वाले में लार्ज कैप में लग रहा है 5% और इसमें लग रहा है 24%। अगर मैं क्वांट वाले में निवेश करूंगा तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 24% पैसा तो स्टेबल्स कंपनी में लग रहा है, फिर तो मतलब ही नहीं है मेरे रिस्क लेने का। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर मेरी रिस्क प्रोफाइल हाई है तो यहाँ पे असेट्स एलोकेशन बंधन स्मॉल कैप की सही हो जाती है। अगर मान लीजिए मेरी एवरेज होती तो मैं कहां पे टिक करता, इस पे, क्योंकि इसमें लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा आ गया। ऐसे करके आपको चेक करना है। फिर फंड मैनेजर देखने की फंड मैनेजर कौन से, दोनों में से कौन से फंड है जिसमें फंड मैनेजर को काफी ज्यादा टाइम हो गया है। यहाँ पे 4 फंड मैनेजर हैं, 3 फंड मैनेजर ऐसे हैं जो 2023 में नियुक्त करे गए थे और 1 फंड मैनेजर ऐसे हैं जो 2024 में नियुक्त करे गए थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांट वाले की तो 2 फंड मैनेजर हैं जो 2025 में नियुक्त करे गए थे। तो भैया यहाँ पे तो फंड मैनेजर नए हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम हो चुका है तो उनको कंप्लीट कंडीशन पता है कि 2023 में 2024 में जो स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करे थे उनकी उस टाइम कंडीशन क्या थी, करंट टाइम में कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे ये हमारा सही हो जाता है। फिर आपको रिटर्न चेक करना है कि 3 साल का रिटर्न इसका 34% का है, उसका 29% का है। अब आप ये चीज देखो, इसने कैश भी ज्यादा होल्ड कर रखा है, ठीक है, इक्विटी में कम पैसा निवेश कर रखा है, मार्केट से रिस्क भी कम ले रहा है, ठीक है, और इसका अल्फा भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर भी देखो 3 साल का रिटर्न इसका ज्यादा है। लेकिन यहीं अगर आप ऑल टाइम का रिटर्न देखोगे, यहाँ पे 35% का, यहाँ पे 18% का। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ऑल टाइम का रिटर्न अच्छा, फंड अच्छा खासा है, सारी चीजें अच्छी खासी है, लेकिन सर यहाँ पे 35% रिटर्न है और यहाँ पे 18% रिटर्न क्यों शो हो रहा है।
ठीक है, तो इसका मैं आपको रीजन बता दूं, ये फंड मार्केट में आया था 2020 के अंदर। बंधन स्मॉल कैप फंड मार्केट में आया 2020 के अंदर, और यहाँ पे ये फंड आया है क्वांट वाला मार्केट में 2013 में। अब 2013 में मार्केट में आया, फिर भी ऑल टाइम का रिटर्न 18% है, और 2020 में आया फिर भी ऑल टाइम का रिटर्न 35% है। तो रिटर्न भी इस तरीके से कंपेयर करा जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, उस तौर पे देखे तो ये हमारा सही आ चुका है, ये कंप्लीट एक ही राइट है। अब यहाँ पे देखते हैं कितने सही आए हैं हमारे, 1 2 3। इस वाले पेज पे यहाँ पे हमारे कितने आए हैं दोस्तों, इधर तो एक भी सही नहीं आया है, यहाँ पे 3 सही आए हैं। चलिए 3 ये हो गए, 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास कितने आए, 3 और 1 के 4, सिर्फ यहाँ पे 4 हमारे पास राइट आए। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 7, तो जितने भी पैरामीटर हमने कंपेयर करे तो उस अकॉर्डिंग हमको पता पड़ गया कि बंधन स्मॉल कैप फंड हमारे लिए बेटर है, हम इसमें निवेश कर सकते हैं। अब बात निकल के आ रही है कि सर आपने जितने भी पैरामीटर बताए हैं ये हम कहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। सिंपली सारी चीजें ग्रो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन पे हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी फंड ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप ही ले लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप पे क्लिक करेंगे, रिटर्न यहाँ पे आपको शो हो ही रहा है, देख लीजिए, आप क्लिक करके रिटर्न चेक कर सकते हो। स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे होल्डिंग्स आपको शो हो रही है। ठीक है, होल्डिंग पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, होल्डिंग एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इक्विटी में कितना पैसा है, कैश कितना है, ठीक है, सारी चीजें शो हो जाएंगी। यहाँ पे पीबी कितना है इसका, बीटा कितना है, अल्फा कितना है, सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। सिंपली वापस से बैक करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो और एक्सिट लोड देखना है, तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। क्या करोगे, यहाँ पे फंड मैनेजर आएंगे, फंड मैनेजर की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो सारी चीजें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सिवाय एक चीज को छोड़ के। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको असेट्स एलोकेशन जाननी है, तो सिंपली आपको आपके क्रोम ब्राउजर पे जाना है। देन यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है क्वांट, जो भी आपका फंड हो, जैसे क्वांट स्मॉल कैप है तो क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, ये आपको सर्च करना है। हल्का सा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी ईटी मनी की, सिंपली वहां पे आपको क्लिक करना है, हल्का सा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे सिंपली देख लीजिए आपको असेट्स एलोकेशन मिल जाएगी, लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की। तो सिंपल सा प्रोसेस था, इस तरीके से आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, दो फंड को कंपेयर कर सकते हो और पता कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सा फंड सही रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।